वन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। यस, प्योरली उनके करंट एनर्जीज को हम चेकआउट करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं, और इससे आप जान सकते हो कि उनकी एनर्जीज क्या हैं। आप चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हो, या आप एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी में हो और अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानना चाहते हो, तो यस, दोनों ही सिचुएशन में ये वाली रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। ठीक है, कुछ रीडिंग्स होती हैं जो सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रेजोनेट करती हैं, बट दिस इज गोइंग टू रेजोनेट इन every situation, like if you are into contact situation or no contact situation. Okay, general timeless collective reading है। so start करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। लाइक जरूर कर दो, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करो, शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो इफ यू वांट कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। नाउ अपने पर्सन को याद करें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 7 of swords, king of swords, great, the sun, 6 of cups, great, 8 of swords, page of wands and 9 of wands, great। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पहली एनर्जी यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस हियर आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। ओके, आपके पर्सन के हो सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। मेंट फॉर ईच अदर, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट, राइट। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, यू आर मेंट फॉर ईच अदर, राइट। आप लोग हो एक दूसरे के लिए बने हो। और यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी है, बट आपको अगर आजकल बहुत ऐसे रिपीटेड साइंस दिख रहे हैं, लाइक 1111 नंबर, 7777 नंबर, 5555 नंबर, या 555 नंबर, 3 टाइम्स में रिपीटेशन या 4 टाइम्स में रिपीटेशन में, अगर आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेड साइंस नजर आ रहे हैं, यू आर गेटिंग दैट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स की चीजें आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं। ओके, दिस इज अ गुड ओमेन, एक अच्छा शगुन, एक अच्छी एनर्जी है। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो आप इस रीडिंग तक इसीलिए पहुंचे क्योंकि ये मैसेज आप तक पहुंचना था। एंड दैट इज व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग यू कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, और उसकी वाइब्स, उसके साइंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं तो इट मींस कि आपको ये साइंस यूनिवर्स दे रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। इसके साइंस दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और आप शायद उन साइंस को मतलब यूनिवर्स आपको इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। हो सकता है आप इन साइंस को नहीं समझ पा रहे हो, आप यूनिवर्स की कम्युनिकेशन को समझ नहीं पा रहे हो, बट यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है। तो जो लोग कमेंट करते हो कि मैम हमें रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, हमें रिपीटेड साइन देख रहे हैं, तो इट इज अ साइन फॉर यूनिवर्स कि अब चीजें ठीक होने वाली हैं, मेंट फॉर ईच अदर। ओके, और इस वीडियो में आए हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा शगुन है, बहुत एक कहते हैं ना कि एक अच्छा शगुन होना। तो पहला ही कार्ड एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून, और दूसरा कार्ड अगर मेंट फॉर ईच अदर निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ और एक्सपेक्ट करना चाहिए, isn't it? तो ये आपके लिए गुड ओमेन की तरह, एक अच्छे शगुन की तरह है। तो जो भी साइन आपको दिख रहा है ना, वो आज मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, तो कनेक्ट विद इट, आप मुझे वो कमेंट्स में बताओ साइन। चलो हम इसे अब रीड करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है वॉज लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी चीजें आपके फेवर में टर्न होने वाली है। जो चीजें किसी के फेवर में टर्न नहीं हो रही थी, समवन, किसी के लिए तो है ये मैसेज। ठीक है, कोई तो है जिसके लिए चीजें अब बहुत ज्यादा आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट थे, जो टॉक्सिक लोग थे, वो आपकी लाइफ से हटने वाले हैं। ठीक है, ऑल द नेगेटिविटी, यू आर रिलीजिंग द नेगेटिविटी, दिस इज द नेगेटिविटी विच यू आर रिलीजिंग। तो कुछ तो ऐसी कोई तो इंसान है जो जिसके आसपास से बहुत से लोग कट ऑफ हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से हट रहे हैं, और सिर्फ वही लोग आपकी लाइफ में अब हैं जो आपके ट्रू वेल विशर्स हैं। कोई फेक पर्सन, कोई फेक लोग अब आपकी लाइफ में नहीं है। बहुत सी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हो, और चीजें कहीं ना कहीं, और लोग
जो अभी तक आपके फेवर में नहीं थे, जिनको आपके फेवर में होना चाहिए था, वो लोग भी आपके फेवर में आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए दिख रहे हो। आपने कुछ अपने कोई बैड एडिक्शंस अगर आपको है, लाइक किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन है तो या आप बहुत ज्यादा आउटसाइड फूड खाते हो, स्ट्रीट फूड खाते हो या ऐसा कुछ, ये मुझे कुछ साइंस नजर आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। अभी हम रीड करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, बट जो साइंस आई कैन चैनलाइज मैं वो आपको तक पहुंचा रही हूँ, बिकॉज दैट इज ओनली व्हाट माय ड्यूटी इज, राइट। सो या तो कुछ ऐसे इनडिसिप्लिन या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करना या बहुत ज्यादा आउटसाइड फूड खाना या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बुरी हैबिट आप छोड़ते हुए कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हो। कुछ लोग हैज डिसाइडेड टू हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ पीसफुल लाइफ। कुछ लोग अपनी एनर्जी को सेव करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग बहुत ही रेस्ट एंड कामफुल एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल भाई। ओके, सो यहाँ ये कुछ लोगों की एनर्जीज हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो जस्ट लिसन इट केयरफुली, इसे बहुत केयरफुली सुनो। एकदम से लेटर पी मेरे माइंड में आ रहा है। आई डोंट नो किसके नाम में पी लेटर है, बट पी लेटर, ओ लेटर मेरे माइंड में बहुत ज्यादा आ रहा है। मे बी इट्स इन योर नेम, मे बी इट कैन बी इन योर पार्टनर्स नेम, बट या दिस इज अ ट्रू साइन फॉर यू। ओके, चलो हम आगे रीड करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। ओप्स, वी नीड अ सिंगल कार्ड। के थॉट्स के फीलिंग्स क्या हैं। कई बार जनरल रीडिंग्स में ऐसे साइंस मिलते हैं आपको, सेल्फ सैबोटेज, ठीक है। ओके, सो आज आपके पर्सन के जो थॉट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं राइट नाउ एनर्जी, यानी अभी इस मोमेंट पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो वो जो आपके पार्टनर के थॉट्स हैं वो लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है वो आपके प्यार के काबिल ही नहीं है। दे आर नॉट केपेबल ऑफ योर लव, ठीक है। वो आपके प्यार के लायक ही नहीं है। उनको ये फील हो रहा है, उनको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे वो जो है, जो आपके पार्टनर है, वॉज लाइक अपने आप को कहीं किसी तरह से आपसे कम समझ रहे हैं, आपसे छोटा, आपसे इंफीरियर समझते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वजह से भी हो सकता है कि उनके अंदर गिल्ट या फिर किसी तरीके का रिग्रेट है आपके साथ गलत करने का, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद आप उन्हें कभी माफ नहीं करोगे, आप उन्हें कभी अपने प्यार के लायक या अपने प्यार के काबिल नहीं समझोगे। तो यस, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंफीरियर और बहुत कम अंदर से आज महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड, दे आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद देम सेल्फ, खुद से डिसअपॉइंटेड है। वो आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं है, वो खुद से डिसअपॉइंटेड आज के दिन में मुझे नजर आ रहे हैं। एंड 10 ऑफ वैंड भी इनका बर्डन ही दिखा रहा है। मेंटल ब्लॉकेजेस जो हैं यहाँ पर दूर हो रही हैं आपके पार्टनर की, यानी जो भी अभी तक मेंटल ब्लॉकेजेस थी, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे आपके पार्टनर के, जो भी आपको लेकर कंप्लेंट्स थी उनके माइंड में, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रही हैं। उनके मेंटल ब्लॉकेजेस हट रहे हैं और आपके पार्टनर आज के दिन में आपकी क्वालिटीज को देख पा रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को देख पा रहे हैं, जिन अच्छाइयों को, जिन क्वालिटीज को वो अभी तक नोटिस नहीं कर रहे थे। या अगर आपको इस व्यक्ति ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया है ना, तो ये व्यक्ति आज के दिन में आपको बहुत प्रायोरिटी और बहुत मेन पर्सन की तरह देख रहे हैं। दे कैन नॉट टेक यू आउट ऑफ देयर माइंड, आपको अपने दिल दिमाग से वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सो या इन्हें कहीं हद तक आज आपकी क्वालिटीज नजर आ रही हैं। एंड अगर ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं ना, लाइक अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम लोकेलिटी या किसी भी तरीके से अगर वो आपको देख पा रहे हैं, जैसे आप कहीं हो, वहीं से आपके पार्टनर भी गुजरे, या आप किसी शॉप पर थे, आपके पार्टनर भी वहीं आए, या कुछ ऐसा, ठीक है, एनीथिंग लाइक दिस। तो अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को देख पा रहे हो या आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं, तो यस, वो अट्रैक्ट हुए हैं आपकी तरफ, ठीक है। अगर उन्होंने आपको देखा है, आप मिल पाए हो उनसे, लेकिन अगर आपकी बात नहीं हुई है आपके पार्टनर से, तो भी ये पर्सन ने लाइक बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील हुआ है। हो सकता है लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को मिले या दिखे एक दूसरे को, ठीक है, चाहे कैसे भी, सेम ऑफिस में, आसपास गुजरते हुए, कैसे भी अगर उन्होंने आपको देखा है या आपने उनको देखा है, इस व्यक्ति ने एक हाई लेवल का अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील करा है। उनकी इच्छा हुई है आपसे बात करने की, उनकी इच्छा हुई है आपको कॉल मैसेज करने की, उनकी इच्छा हुई है आपको फेस टू फेस, अगर वो आपसे बात कर सकते हैं तो फेस टू फेस आपसे बात करने की उनकी इच्छा हुई है। लेकिन उनके अंदर इतने गट्स नहीं है या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आकर फेस टू फेस आपसे बात कर सके। तो ये भी कुछ चीजें यहाँ पर नजर आई हैं मुझे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इंटरनल सैडनेस है। इस व्यक्ति को अगर आप किसी भी तरह से दिखे हो या अगर ये देख पा रहे हैं आज के दिन में आपको, जैसे अगर ऑब्वियसली सेम ऑफिस या सेम वर्क प्लेस, तो अगर ये देख पा रहे हैं आपको किसी भी तरीके से, तो ये लिटरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन इनके अंदर एक सैडनेस भी है।
उनके अंदर ये सैडनेस किस चीज की है कि उन्होंने आपको खो दिया है। उन्हें सैडनेस, उनके अंदर सैडनेस इस चीज की है अभी के समय में, इस टाइम पर जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके अंदर सैडनेस के अब चीजें आप दोनों के बीच में पहले की तरह नहीं रही हैं। जो चीजें पहले की तरह थी आप दोनों के बीच में, एक अच्छी केमिस्ट्री, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्हें लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में पहले की तरह नहीं है। और एक इंटरनल सैडनेस आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि काश चीजें पहले की तरह हो जाती, काश आप दोनों फिर से मिल पाते, काश आप दोनों के बीच में वही केमिस्ट्री होती, काश आप दोनों एक दूसरे के साथ घूम पाते, शॉपिंग करते, एंजॉय करते अपनी लाइफ को। लेकिन वो सब चीजें अब नहीं है आप लोगों की लाइफ में। चीजें कितनी चेंज हो गई हैं, चीजें कितनी बदल गई हैं, ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और यही चीज उनको इंटरनल सैडनेस फील करवा रही है। उन्हें लगता है कि हालात कितने बदल गए हैं या सिचुएशन कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। और अभी राइट नाउ के थॉट्स में देखो, ब्लैंक कार्ड, ब्लैंक एनर्जीज, ईगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग। ये व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत एटीट्यूड है। और अगर अभी तक भी इस व्यक्ति ने आपको कॉल मैसेज नहीं करा है तो उसका एक रीजन ये भी है कि इस पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो है। ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपसे दूर है। ये अपनी ईगो को छोड़कर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी ईगो को छोड़कर, अपने एटीट्यूड को छोड़कर ये आपकी तरफ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। तो यस, इनकी ईगो ने इनको रोका हुआ है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इनको ये लगता है कि ये पहले आपको क्यों अप्रोच करें, ये पहले आपको कैसे अप्रोच करें। ये चीज आपके पार्टनर जरूर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके सामने झुक नहीं सकते, आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर सकते, जबकि ये अंदर से अप्रोच करना चाहते हैं, अप्रोच आपको देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी ईगो इनको रोके हुए है। ये एक्सपेक्ट भी करते हैं बहुत बार कि काश आपका कॉल आ जाए, काश आपका मैसेज आ जाए, या काश आप ही उन्हें अप्रोच कर लो। तो ये इनके एक्सपेक्टेशंस और मैनिफेस्टेशंस में तो है। द सन की एनर्जी प्लीज डिवाइन गाइड करें। जब से आप इनसे दूर हुए हो, अगेन ब्लैंक एनर्जी एंड वल्नरेबल साइड, ठीक है। जब से आप इनसे दूर हुए हो ना, इनकी लाइफ में किसी तरीके की खुशियां, हैप्पीनेस, कोई रंग रहा ही नहीं है इनकी लाइफ में, कोई रंग नहीं लाया। मुझे लग रहा है एक बहुत ही बुरे फेज से उसके बाद आपके पार्टनर गुजरे हैं। आई डोंट नो ये उनका कर्मा है क्या है, बट यस, बहुत ही आपके दूर जाने के बाद से ये व्यक्ति बहुत ही बुरे फेज से गुजरे हैं। कुछ बहुत ही बुरा, कुछ बहुत ही गलत हुआ है इनके साथ आपको धोखा देने के बाद। और ये बुरा, ये गलत इनके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि ये व्यक्ति को रियलाइज करवाने के लिए कि इन्होंने क्या खो दिया है। इनको रियलाइज करवाना चाहते थे यूनिवर्स कि इन्होंने कितना गलत करा है, इन्होंने क्या खो दिया अपनी लाइफ में। इन्हें एहसास करवाना चाहते थे, इन्हें कुछ रियलाइजेशंस, कुछ लेसन्स देना चाहते थे यूनिवर्स। इसीलिए इनके साथ कुछ बहुत गलत या कुछ बहुत बुरा हुआ है आपके दूर जाने के बाद। देखते हैं क्या बुरा हुआ है, क्या गलत हुआ है इस व्यक्ति के साथ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इशूज चल रहे हैं इस टाइम में पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, क्या इशूज चल रहे हैं। 6 ऑफ कप, अल्फा मेल एंड फीमेल विद लॉयल पर्सन, ओके, एंड नीड जेस्चर फ्रॉम यू, अनहील्ड वाउंड फ्रॉम पास्ट लाइफ। ये व्यक्ति किसी तरीके के तो फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, कुछ अनहील्ड वाउंड है। आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो डिस्टॉर्टेड है, जो अनहील्ड है अंदर से, ठीक है। ये व्यक्ति अंदर से अनहील्ड है, आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो। और इसीलिए इनके पास्ट लाइफ जो है, या इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप, इनका कोई चाइल्डहुड इशू, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है इन्होंने अपने चाइल्डहुड में कुछ बहुत बुरा फेस करा है। इनके पेरेंट्स जो है, इनको कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे इनके पेरेंट्स इनके लिए, या कभी इनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके साथ ये चीजें शेयर कर सके, अपने दिल की बातें शेयर कर सके। और आप शायद ऐसे थे जिनके साथ ये हर चीज शेयर कर लेते थे। आप एक लॉयल पर्सन की तरह थे इनकी लाइफ में, बट ये आप पर भी पूरा ट्रस्ट नहीं दिखा पाए, या आपको लेकर भी पूरे तरीके से श्योर नहीं थे। क्योंकि ये सब इसलिए था, ये इतना श्योर आपको लेकर नहीं थे, या कई बार आपको बहुत हर्ट भी कर देते थे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ या फिर पास्ट इश्यूज, ठीक है। कुछ पास्ट रिलेशनशिप के इश्यूज या चाइल्डहुड के कुछ इश्यूज की वजह से वो पूरे तरीके से आपको जो है समझ नहीं पाए थे, आपके प्यार को समझ नहीं पाए थे। होता है ना कि कोई फर्स्ट टाइम आकर आपको वो प्यार फील करवाता है, आपको डाउट होता है कि यार ये इंसान मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है, क्या मैं इस प्यार के लायक भी हूँ। वो अपने आप को उस प्यार के काबिल ही नहीं समझते थे, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे थे, कि आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे थे जो ऑलरेडी अनहील्ड और डिस्टॉर्टेड थे, ठीक है, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं समझा। इनके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं, शायद आप इनके आसपास के जो लोगों को देखते हो, आपको लगता है कि इनके आसपास बहुत टॉक्सिक लोग हैं,
इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली बहुत ही टॉक्सिक है, या ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सेल्फिश हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का यूज करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को मे बी आपके पार्टनर के पास कुछ तो ऐसा है, अच्छे फाइनेंसेस हो सकते हैं या कोई नेम फेम कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मुझे इनका सोशल सर्कल भी काफी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग हैं, बहुत से फ्रेंड्स इनके आसपास हैं, और या फिर ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। तो आप जिस तरीके से अपने पर्सन को देख रहे हो, आपको लगता है कि इनके आसपास बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, और हम जैसे इंसानों के साथ घिरे हुए होते हैं ना, हमें लगता है कि हम भी कहीं हद तक वैसे ही बन जाते हैं, वैसी ही वाइब्स, वैसी ही एनर्जीज बन जाती हैं। तो अगर आपके पार्टनर के आसपास इतने टॉक्सिक लोग हैं तो कहीं हद तक आपके पार्टनर भी टॉक्सिक बन चुके हैं, और वही टॉक्सिसिटी वो आपको दिखाते थे, वही अपना नार्सिज्म वो आपको दिखाते थे, जो आपको हर्ट करता था, जो आपके वही बिहेवियर जब वो आपको दिखाते थे, बैड वर्ड्स यूज करना, अब्यूज करना, आपके साथ गलत तरीके से बात करना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, आपकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देना, तो ये सब चीजें जब वो आपके साथ करते थे तो इट रियली हर्ट्स यू, ये चीज आपको हर्ट करती थी। तो यहाँ पर ये पर्सन क्योंकि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये व्यक्ति भी ऐसे हो गए हैं, लेकिन ये आपको एक लॉयल पर्सन की तरह जरूर देखते हैं। ये जानते हैं कि अगर ये आप जिसके साथ भी जुड़ोगे ना, जो आपको लेकर इनका एक थॉट है वो यही है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ जुड़ोगे आप बिल्कुल लॉयल रहोगे, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहोगे, तो ये चीज वो जरूर आपके बारे में सोचते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शन दिख रही है, मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, वो आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा फील करते हैं, कहीं ज्यादा फील करते हैं। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, हो सकता है आपने इस व्यक्ति को बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है, बंधे हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये व्यक्ति आना भी चाहते हैं आपके पास, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट ये पर्सन अपने आप को बांधे हुए हैं, कुछ तो है, इनके नेगेटिव थॉट्स मुझे यहाँ पर हो सकता है नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो इनको बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आगे आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट। इनके नेगेटिव थॉट्स, इनकी सोच कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप किस तरीके से आप इनको चिल्ला दोगे, या आप जो है ईगो दिखाओगे, आप एटीट्यूड दिखाओगे, आप इन्हें रियलाइज करवाने की कोशिश करोगे, आप पास्ट की बातें लेकर आओगे, आप इनको नीचा दिखाओगे। तो यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो इनको रोक रहे हैं, इनके खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस जो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं और आपके टूवर्ड्स आने नहीं दे रही हैं, ठीक है। जो आपके पार्टनर है ना, यहाँ पर पर्टिकुलरली जो उनको रोक रही है ना, वो उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं और कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। और उन्हें खुद ही अपने नेगेटिव थॉट्स से फाइट करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी की तरफ आना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक सोचना पड़ेगा, तभी वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाएंगे। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी, समवन इज सेइंग टू मूव ऑन, कोई तो है जो उनको गलत गाइडेंस भी दे रहा है, कोई तो है जो उनको कह रहा है कि भाई तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, ओके। कोई तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है इनकी लाइफ में, ये कोई फ्रेंड या फिर कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है। थर्ड रोमांटिक सिचुएशन यहाँ पर नजर नहीं आई है अभी तक मुझे, लेकिन हाँ, देयर इज समवन हु इज गाइडिंग देम रॉन्ग, हु इज इन्फ्लुएंसिंग देम रॉन्ग, ठीक है। सो यस, कोई तो है जो उनको मूव ऑन करने के लिए भी कह रहा है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, बट दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, और यस, मेंटल ब्लॉकेज तो है इस व्यक्ति को, उनको लग रहा है कि अगर वो आकर आपसे बात करेंगे तो शायद आप उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप ओपन नहीं हो कम्युनिकेशन में। वो आपको एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में भी देख रहे हैं, वो आपको उस एनर्जीज में देख रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कुछ समझाना भी चाहेंगे तो मे बी यू आर नॉट रेडी टू लिसन देम, और मे बी यू आर नॉट ओपन फॉर द कम्युनिकेशन, ठीक है। सो उन्हें ये लग रहा है कि आप शायद ओपन नहीं हो, आप ओपन अप नहीं हो, आप उन्हें माफ नहीं करोगे। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति आपकी क्वालिटीज तो देख रहा है, लेकिन ये व्यक्ति आपके बारे में यही सोच रहा है कि शायद आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे, एंड ये यही होप कर रहे हैं कि काश आप इन्हें दोबारा मौका दे दो, काश आप इन्हें दोबारा चांस दे दो, बट या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस समय ओपन अप नहीं हो। ओके, सो लेट्स चेक आउट। सो क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करेंगे, क्या उनका रियूनियन रिकंसिलिएशन होगा? यस, ऑफ कोर्स। देखो, फ्लावरिंग की एनर्जी है, और स्टार्टिंग में भी आपको एक साइन मिल ही चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून और मेंट फॉर ईच अदर से। यस, रियूनियन रिकंसिलिएशन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। तो कब होगा ये रियूनियन रिकंसिलिएशन और किस तरीके से होगा? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। सो यहाँ पर है क्रिएटर, कंप्लीशन, ब्यूटिफुल एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन,
एंड ब्रेक थ्रू। एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा जहां पर ये व्यक्ति अपने आप को इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। अभी तक ये व्यक्ति अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन इनके मेंटल ब्लॉकेजेस जो इनको रोक रहे हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो उससे बाहर निकलेंगे एंड तभी समहाउ ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। इट विल टेक टाइम, ठीक है। मुझे यहाँ पर 1 मंथ की एनर्जी नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए, तो आपका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है 1 मंथ है या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। सो 1 मंथ इज स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पर जो आज मैं देख पा रही हूँ, अगर ये पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, बिकॉज समटाइम डिवाइन टाइमिंग्स जो है वेरी करते हैं, इसलिए मैं आपको डिवाइन टाइमिंग नहीं बताती हूँ रीडिंग्स में। कई लोग हैं जो कमेंट करते हैं मैम कब होगा, कॉल कब आएगी, मैसेज कब आएगा। सो देखो डिवाइन टाइमिंग जो है वो इंडिकेट करा जाता है, लेकिन आपकी डिवाइन टाइमिंग आप पर डिपेंड करता है। देखो आप सबका ब्रेकअप या आप सबके सेपरेशन एक ही मोमेंट पर नहीं हुए हैं, और ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप सबका जो डिवाइन टाइमिंग होगा वो भी सेम होगा। तो इस चीज को जरूर समझें, ठीक है। यहाँ पर लेकिन जो आज मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो 1 मंथ की, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद का 1 मंथ, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देखोगे उसके बाद का 1 मंथ ये पर्सन खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको मिलने बुलाएंगे। यहाँ पर भी एनर्जी है, क्योंकि उन्हें खुद फील होगा कि उन्हें इस कनेक्शन को कंप्लीट करना, दे वांट टू कंप्लीट दिस कनेक्शन विद यू, ओके। सो ये व्यक्ति खुद इस चीज को फील करेंगे, ये अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ रहे हैं, यानी ये व्यक्ति अपने आप को पूरे तरीके से बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को आपके लायक, आपके केपेबल बनाना चाहते हैं। जो इनको लग रहा है ना कि ये शायद आपके केपेबल नहीं है, आप दोबारा इन्हें मौका नहीं दोगे, जो एक नेगेटिव माइंडसेट भी इनका है ना, ये अपने आप को इतना बदल देना चाहते हैं दैट यस ये आपके लायक, आपके केपेबल बन सके, ये इनकी एनर्जीज में है, ओके। सो यस ये खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे, ये आपको मिलने बुला सकते हैं और ये खुद आपके लायक बनेंगे, ओके। लेट्स चेक आउट। तो मेरे व्यूवर्स की तरफ, उप्स 1 सेकेंड, आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। तो मेरे व्यूअर्स तक आने की इंटेंशंस क्या होंगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स तक आने की इंटेंशंस क्या होंगी, ठीक है। सो सेल्फ लव, अनएक्सपेक्टेड, सी क्रॉस रोड्स, ओके, ओ टाइम, सी साइंस एंड स्क्रोनोसिटी। स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया था इफ यू आर गेटिंग द साइंस, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं चीजें बेहतर हो रही हैं। आपकी तरफ इंटेंशंस लव दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, प्यार दिख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपसे प्यार ही चाहते हैं, आपकी अहमियत को ये समझ चुके हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से इनके सामने इनका पास लेकर आओ या इनको इंफीरियर फील करवाओ। तो अगर ये व्यक्ति आकर आपसे बात कर रहे हैं तो ये बड़ी ही स्ट्रेंथ के साथ आकर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत करके आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये व्यक्ति आप तक आता है, आपसे बात करता है, तो मेक श्योर कि आप इन्हें सुनो। आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में मत रहो, आप एक ओपन एनर्जीज में रहो, जहां पर आप इन्हें सुनो, इन्हें समझो एंड और इन्हें मौका दो कि ये खुद को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। इन्हें मौका दो कि ये खुद को एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन इस व्यक्ति के आने का मतलब ये नहीं है कि आप ही अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाओ इनके सामने। लेट देम से, लेट देम स्पीक, लेट देम एक्सप्लेन, और उनको क्लैरिफाई करने दो अपने आप को, क्योंकि जब आपके पार्टनर खुद आपको क्लैरिफाई करेंगे ना तो आप समझोगे उनकी इंटेंशंस को, तब आप समझोगे। आप जज करो उनके इंटेंशंस को, आपको लगता है दैट यस यू नीड टू जज देयर इंटेंशंस, जज करो उनके इंटेंशंस को कि क्या इंटेंशंस है उनकी आपकी तरफ आने के लिए। क्या वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं, क्या वो आपको जो है माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, आपको इमोशनल फूल बनाना चाहते हैं, या फिर वो सीरियसली आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। तो उनके इंटेंशंस को जज करो अपने हिसाब से और तभी कोई डिसीजन लो। सो यहाँ पर ये व्यक्ति अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन, तो अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने आप को पॉजिटिव बनाकर आ रहे हैं। इनकी इंटेंशंस यही रहेंगी कि आप ये देखो कि ये कितना बदल चुके हैं, कितना चेंज हो चुके हैं आपके लिए, ये उस सेम एनर्जी में नहीं है। तो इनकी इंटेंशंस आपको अपने अंदर के बदलाव दिखाने की होगी, ओके। सो यस अगर आपको ये साइंस एंड स्क्रोनोसिटी जरूर दिखेंगी, आपको साइंस जरूर नजर आएंगे बिफोर योर रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन। तो जिन लोगों का भी ये सवाल था कि कब होगा आपका रीयूनियन, कब होगा आपका रिकंसिलेशन, तो उसका आंसर यही है कि आपको साइंस दिख जाएंगे, आपको अपने साइंस नजर आ जाएंगे, ठीक है। दैट यस आप एक काम एनर्जीज में आ जाओगे, आप सरेंडर कर दोगे, आप जो है साइंस देखोगे, रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड वर्ड्स, एनीथिंग आपको साइंस यूनिवर्स देंगे, ठीक है।
ओके, लेट्स चेक आउट। अगर आप इस व्यक्ति को मौका देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या होगा अगर मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को एक और चांस देते हैं तो क्या होगा। सी, आपको यहाँ पर डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको सोच समझकर चांस देना है, ठीक है। स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। आपको खुद एक तो फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपको खुद अप्रोच नहीं करना है अपने पार्टनर को, ठीक है। आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे। तो जो लोगों का ये सवाल था कि क्या हम खुद अप्रोच करें अपने पार्टनर को, तो नहीं, यू नीड टू वेट, ओके। चाहे आप कितना ही क्यूरियस और डेस्परेट क्यों ना हो इस व्यक्ति से बात करने के लिए, आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको खुद अप्रोच नहीं करना है, ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेगा। सो आपको वेट ही करना है, पहली एनर्जी तो ये है। और दूसरा, अगर आप इस व्यक्ति को मौका देते हो तो आपको एक तो सोच समझकर मौका देना है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, सोच समझकर यूनिवर्स इनको मौका देने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। ट्रस्ट रखो। जब आप ट्रस्ट रखो इन द सेंस कि जब आपको पूरे तरीके से इस व्यक्ति पर ट्रस्ट हो जाए, ठीक है, तब आप इस व्यक्ति को मौका दे सकते हो। लेकिन जब तक आपको पूरे तरीके से आप श्योर नहीं हो एक कनेक्शन में जाने के लिए, जब तक आप पूरे तरीके से श्योर नहीं हो कि हाँ आपको ये कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तब तक नो वन इज फोर्सिंग यू, नो वन इज बाइंडिंग यू कि आप इस कनेक्शन में जाओ ही जाओ, ठीक है। तो इफ यू फील्स ओके, यस यू आर रेडी टू एंटर इनटू दिस कनेक्शन, तो आप जा सकते हो, आप इन्हें मौका दे सकते हो। अगर आप इन्हें मौका दोगे तो वो ऑब्वियसली बहुत ही ब्लॉसमिंग होगा। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके लिए कुछ नए डोर्स ओपन होंगे, न्यू ग्रोथ, न्यू प्रोस्पेरिटी, न्यू अबंडेंस, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी उससे आपके कनेक्शन में। एंड पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। सो यस, इट इज ब्रिंगिंग समथिंग मोर पैशन, रोमांस, स्पार्क, इंटरेस्ट इन योर रिलेशनशिप। आपको वो टाइम, वो अटेंशन मिलेगी इस व्यक्ति से, और एक बहुत ही चेंज पर्सपेक्टिव में आप अपने पार्टनर को देखोगे। तो यस, अगर आप इस व्यक्ति को दोबारा मौका देते हो तो आप उस चीज को रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, आपने मौका सोच समझकर अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देना है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो यस, आपने अपनी हिसाब से सोच समझकर इस व्यक्ति को मौका देना, ठीक है। सो या, दिस इज व्हाट फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। चलिए मैसेज भी देख लेते हैं आपके पर्सन के, ओके। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट आर योर पर्सन्स मैसेज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। वो होपलेस हो रहे हैं कि पता नहीं आप उन्हें दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे। यू आर डैम ब्यूटिफुल। मे बी आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स, आपकी प्रेजेंस, आपकी इंटेलिजेंस, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, इट्स मेकिंग देम क्रेजी एंड आई विश यू वांट मी, ठीक है। उनकी विश है कि काश आप उन्हें चाहो। I am obsessed with you, highly obsessed person है आपके पार्टनर आपके। Okay, I write poems about you. I don't know. Maybe if your partner is a writer, then उनकी एनर्जी हो सकती है that वो आपके लिए कुछ poems या something songs कुछ ऐसे लिखते हैं। I want you in my life. I gossip about you behind your back. वो आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। Absolutely, and something positive, nothing bad. I have never respected anyone as I respect you. उन्होंने कभी इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी जितनी वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। I miss you. This is what your person's messages. Okay. So great. ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। I really hope so कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। If yes, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and bye bye.